हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मज़े से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और कुछ करना भी तो है नहीं घर पे रह के। तो अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करें और यही वक्त है कि आप अपने मोबाइल का सही वक्त यूज़ कर सकते हैं और उसे अपने शिक्षा के लिए इस्तेमाल करें। तो आज की क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बच गया था, उस फैक्ट को देख लेंगे। हेडिंग होगा आपका रिमार्केबल पॉइंट्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन पर महत्वपूर्ण बिंदु, ऐसा कह सकते हैं। कि क्या है महत्वपूर्ण बिंदु वो आप भी जानते हैं। जैसे एक छोटा सा हम फिगर में आपको ड्रॉ करके समझा दें, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा भी है। जैसे ये मान लिया जाए कि एक समतल दर्पण ले लिया या कोई चिकना सतह ले लिया और इस पर प्रकाश की किरण को हमने आपतित किया। ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, तो आपतित हुई जो ये प्रकाश की किरण, इस किरण का नाम आपतित किरण है, लास्ट डे मैंने बताया हुआ है। और यहां से ये किरण क्या हो गई? परावर्तित हो गई। अब एक बात बताइए, क्या ये माध्यम चेंज कर लिया? नहीं। तो जहां से, जिस माध्यम से मैंने अगर एयर से अगर इसके प्रकाश की किरण को मारा है तो वापस कहां लौटा? एयर में, उसी माध्यम में तो वापस लौट गया। मैंने यही बताया था कि प्रकाश का जो परावर्तन का घटना होता है वो उसी माध्यम में होता है, माध्यम नहीं बदलता है। अब तुम बोलोगे सर हम पानी के अंदर घुस के मारेंगे, तो पानी के अंदर भी घुस के मारोगे प्रकाश की किरण को तो वापस लौट के कहाँ आएगा? पानी में ही लौट के आएगा। यानी माध्यम किसी भी सिचुएशन में चेंज होने वाला नहीं है। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में जो ये परावर्तित वाला किरण है, इसके बारे में कुछ जो है महत्वपूर्ण बात हम लोग जानेंगे। क्या महत्वपूर्ण बात जानेंगे? सबसे पहला बात ये कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की घटना जो है वो किरण पर आधारित है कि तरंग पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है तो सीधा आपका जवाब सीधा हो जाएगा कि किरण पर आधारित है। तो नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन की घटना किस पे आधारित है? किरण पर आधारित है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन की जो घटना है तो उसमें जो परावर्तित किरण है, क्या परावर्तित किरण अपने माध्यम को बदल पाती है? तो जवाब होगा नहीं। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण का माध्यम नहीं बदलता है, या सिंपल लॉजिक में ऐसे ही बोल सकते हैं कि परावर्तन की घटना में माध्यम नहीं बदलता है। दो बात हो गया क्लियर। अब तीसरी बात की ओर जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तीसरी बात हम ये बताने जा रहे हैं, देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सारे सवाल के जवाब को बिल्कुल आसानी से दे देगा। कैसे देगा? जब ये सिंपल बात है कि जब आपतित किरण अगर हम एयर से मारे हैं, इसमें हवा से मारे हैं, तो परावर्तित भी तो बाबू हवा में ही रह गया, रहा कि नहीं? तो यानी इसका स्पीड अगर 3 गुना 10⁸ है तो इसका स्पीड कितना होगा? बदल जाएगा? कभी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि माध्यम में बदलाव हुआ ही नहीं। लेकिन अपवर्तन जब हम पढ़ेंगे, जब अपवर्तन पढ़ेंगे तो उसमें अलग हो जाएगा सिचुएशन। आपतित किरण आएगी लेकिन वो जैसे ही अंदर जाएगी, वो कांच के अंदर या इसमें पानी भी हो सकता है, पूरा पूरी कांच भी हो सकता है, तब इसका स्पीड और इसके स्पीड में फर्क होगा कि नहीं? तो वहां पर तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे ही, ऐसे आपको कंपैरिजन करके समझाने का मेरा एक तरीका है। तो आप ये याद रखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण के वेग में कोई बदलाव नहीं होता है। कितना कितना बात बताया, याद हुआ? सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन की घटना में किरण पर आधारित है। प्रकाश के परावर्तन की घटना किस पे आधारित है? किरण पर आधारित है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रकाश के परावर्तन की घटना में माध्यम नहीं बदलता है। पॉइंट नंबर 2 खत्म। पॉइंट नंबर 3 में क्या मैंने बताया? स्पीड, वेग। तो वेग के बारे में क्या बताया कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण के वेग में कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब जो वेग आपतित का है सेम वेग वही रहेगा। तो बोलो अब जो वेग में बदलाव नहीं होगा तो बोलो इसका जो तरंग दैर्घ्य होगा वही इसका तरंग दैर्घ्य होगा कि नहीं? होगा जी। तरंग दैर्घ्य पूछे इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, दोनों का दूरिया क्या होगा? बिल्कुल
ये दूरी नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये दूरी के बारे में बोल रहे हैं। ये दूरी क्या हो जाएगा दोनों का सेम हो, यानी जो आपतित किरण का तरंग दैर्घ्य होगा वही क्या हो जाएगा सर, परावर्तित किरण का तरंग। और जब तरंग दैर्घ्य होगा तो फिर बोलो आवृत्ति के बारे में क्या ख्याल है, आवृत्ति भी वही हाल हो जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में ये सब कुछ फैक्ट है, इसको हम लोग नोट करेंगे। कहीं दिक्कत, चलिए सर नोट किया जाए। तो आइए अब हम लोग जो है इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन किस पर जो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख रहे हैं हम लोग। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना किस पे आधारित है, किरण पर आधारित है, समझ गए इस बात को, तरंग पे आधारित नहीं है। प्रकाश के परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता है, पहले भी समझा चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो समझा चुके हैं कैसे होता है। फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं, ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, जो इसका वेग है वही इसका वेग होगा। वेग मतलब रफ्तार, स्पीड, फिलहाल काम चलाने के लिए, लेकिन बहुत चेंजिंग है ये सब चीजों में। फिलहाल नहीं समझ आ रहा है तो कम से कम इतना समझ लो, स्पीड को वेग कहते हैं। वेग में एक्चुअली डायरेक्शन होता है, वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाता है, बहुत सारी बातें हैं, फिलहाल काम चलाने के लिए बोल रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण के तरंग दैर्घ्य में कोई बदलाव नहीं होता। जब किसी के वेग में ही बदलाव नहीं होता है तो बोलो तरंग दैर्घ्य में कोई बदलाव होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो प्रकाश के परावर्तन, तो ये हो गया आपका काम। प्रकाश के परावर्तन की घटना में आवृत्ति अपरिवर्तनशील रहती है, बस जो इसकी आवृत्ति है वही इसकी भी आवृत्ति होती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। इट हैज बीन कंप्लीट। नोट कर लीजिए। अब हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे। मिरर क्या है, आइए। तो सबसे पहले हेडिंग होगा आपका मिरर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके 12th में इससे एग्जाम में हर साल प्रश्न आता है। तो कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल तैयार रहेंगे, हम आपको बिल्कुल शुरुआत से बताएंगे कि मिरर क्या होता है। तो दर्पण किसे कहते हैं, सबसे पहले तो डेफिनेशन ही शुरू कर दें कि दर्पण होता क्या है। गर्मी बहुत तेज है, पसीना से पूरा भीग गया बॉडी मेरा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दर्पण होता क्या है। दर्पण के बारे में अगर परिभाषित किया जाए तो ये कुछ बुक्स में ऐसा मैंने देखा था, लिखा हुआ था कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो परावर्तन के नियम का पालन करता है, यानी जो परावर्तन के नियम का पालन करता है, तो निश्चित तौर पर दर्पण जो है वो परावर्तन के नियम का तो पालन करता ही है। अच्छा, ये जो एक सतह आपको दिख रहा है बोर्ड, ये भी तो परावर्तन के नियम का पालन करता है। इस पर लाइट मारिए वो भी वापस करेगा, लेकिन परफेक्टली नहीं कर पाएगा वापस। तो क्या हम इसको दर्पण कहेंगे? या अगर वापस कर भी देता है, इस पे परावर्तन कर रहा है किरण को, तो क्या हम इसको दर्पण कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यानी कि गौर से इस डेफिनेशन को देखा जाए तो ये परफेक्ट नहीं बनता है। तो परफेक्शन करने के लिए क्या कहेंगे, ऐसा कह सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड किया अपनी तरफ से कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो परावर्तन के नियम का पालन करता है, साथ ही साथ जिसके एक सतह पर चांदी का पेंट किया हुआ हो, वैसे वस्तु को, वैसे सतह को हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। डेफिनेशन लिखते हैं, वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह
जिस जो परावर्तन के नियम का पालन करता है, साथ ही साथ as well as जिसके एक सतह पर सिल्वर्ड पेंट चांदी का पेंट किया हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? उसे दर्पण कहते हैं। क्यों कहेंगे दर्पण इसे? क्योंकि दर्पण में निश्चित तौर पर चांदी का पेंट होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। दर्पण में जो पेंट होता है वो चांदी का ही पेंट होता है। AgBr मैंने बताया हुआ है सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्लियर है, डेफिनेशन में 100% क्लियर हो गया कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो परावर्तन के नियम का पालन करता है, साथ ही साथ जिसके एक सतह पर कौन सा पेंट हो? सिल्वर्ड पेंट किया हुआ हो, तो ऐसे सतह को हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। दर्पण जो है 2 प्रकार के होते हैं। मिरर 2 प्रकार के। कौन कौन प्रकार के हैं? होते 3 प्रकार के हैं, लेकिन जो यूटिलाइज है वो 2 प्रकार के हैं। एक है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं? समतल दर्पण। जबकि स्फेरिकल मिरर को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि समतल दर्पण क्या है। फिर तो इस आज का लेक्चर तो पूरा समतल दर्पण में ही खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा लेक्चर है समतल दर्पण का, तो इसको पहले हम लोग देख लेंगे समतल दर्पण क्या है। आप पॉज करके आप लोग लिख लिया कीजिए, क्योंकि उतना देर हम खड़े रहेंगे आपके लिखने के इंतज़ार में तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लिखना तो पड़ेगा ही। पॉज कर लिया कीजिए वीडियोस को और लिखा कीजिए। तो सबसे पहला हेडिंग क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण प्लेन मिरर। बहुत अच्छा लेक्चर है ये प्लेन मिरर पर। समतल दर्पण तो जानेंगे कि समतल दर्पण होता क्या है। समतल दर्पण क्या होता है, इसको समझने के लिए एक शब्द का पहले यूज करेंगे हमेशा, लगातार, कंटिन्यू। लगातार कांच बोलते हैं, तो लगातार का मतलब आप क्या समझेंगे? बिल्कुल सीधा। कंटिन्यू का मतलब क्या समझेंगे? बिल्कुल सीधा, लगातार, उबड़ खाबड़ कहीं नहीं हो। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि दर्पण जो होता है वो कांच से बनता है। कांच से। कांच क्या होता है? जो आर पार दिखता है। अब उसी के एक भाग में कलर करना ही इम्पोर्टेंट है दर्पण बनाने के लिए। लेकिन वो कांच का क्या स्ट्रक्चर है, वो दर्पण के नाम को संबोधित करने में अहम भूमिका निभाता है। स्ट्रक्चर का मतलब हो सकता है कि वो शीशा बिल्कुल सीधा हो, वो कांच जो है बिल्कुल क्या हो? सीधा हो। ये भी हो सकता है कि वो कांच सीधा ना होकर थोड़ा सा बिल्कुल इस तरह से मुड़ा हुआ हो।
तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन पर हम लोग दर्पण का नाम भी अलग अलग देते हैं। यहाँ जो हम बात करेंगे समतल के लिए, तो समतल के लिए जो कांच होगा वो बिल्कुल क्या होगा, लगातार होगा, सीधा होगा। तो समतल दर्पण क्या है कि हम एक कांच मान लिया जाए लेते हैं, वो बिल्कुल सीधा कांच लेते हैं, ले लिया, बिल्कुल कैसा कांच है, सीधा कांच। और उस सीधा कांच यानी लगातार कांच ले लिया और इसके एक भाग पर हम चांदी का पेंट कर दिया। जब हम एक भाग पर चांदी का पेंट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, समतल दर्पण बन जाएगा। अब हम इसी चीज को डेफिनेशन में लिखते हैं। जब कांच की लगातार सतह को एक ओर कलई, कलई मतलब पेंट, कलई का मतलब क्या बनेगा, पेंट कर दिया जाए तो ऐसे सतह को क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। देखिए मैंने कांच का बिल्कुल लगातार हिस्सा लिया है और उसमें क्या किया है, एक और पेंट कर दिया है, तो ये क्या बन गया, समतल दर्पण। जैसे मेरे पास है समतल दर्पण दिखाने के लिए, देखिए जैसे ये समतल दर्पण है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये आसानी से ये बिल्कुल सीधा है और इसके जो पिछला हिस्सा है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखने को मिलेगा जो पेंट किया हुआ है वो सिल्वर पेंट है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसी को इस तरीके से रखे हैं, तो ये क्या है, सिल्वर पेंट किया हुआ है और ऐसे सतह को हम समतल दर्पण कहेंगे। जैसे इस पे अगर हम प्रकाश की किरण आपतित करते हैं वो क्या हो जाएगी, निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया से परावर्तित करता है। और ये देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण को परावर्तित कर रहा है, क्या है, प्रकाश की किरण को आसानी से परावर्तित कर रहा है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा किरण को परावर्तित करता है समतल दर्पण। तो ठीक है यहाँ तक।